मारे थे 72 करोड़, वह सारे इसको चुन चुन कर खाएंगे। अब परमात्मा के सूक्ष्म वेद, अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार है, यानी समर्पित है भगवान के लिए, लेकिन ये मेरे वाली घटिया साधना में ही लीन रहे, मेरी अनुत्तम गति में रहे कि जन्म मृत्यु मेरी भी रहेगी और ये भी 84 लाख योनियों में चक्कर काटते रहेंगे, ब्रह्मलोक में जाओगे फिर पुनरावृत्ति में आवेंगे। अपने आत्माओं, ये है तत्व ज्ञान। अब क्या बता सूक्ष्म वेद में, 72 अक्षौणी खा गया यो चुनक ऋषि सुवर एक, ये दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के वेख है। ओए होए, कहते हैं 72 अक्षौणी अक्षय करी, 72 अक्षौणी का नाश कर दिया, 72 करोड़ सेना खा गया यु चुनक ऋषि स्वर एक ऋषि, जैसे एक मुनि और फिर मुनिवर यानी मुनियों में श्रेष्ठ, और फिर मुनीश्वर यानी मुनि वर्ग तभी श्रेष्ठ, उनका भी मालिक उनसे भी तगड़ा, तो सब यानी तीसरी क्वालिटी का माना जाता था ऋषिश्वर। जैसे कि एक ईश्वर और तीसरा परमेश्वर, तो इसी प्रकार इनकी स्थिति होती है। ईश ना ऋषि, ऋषिवर ऋषियों में श्रेष्ठ, और फिर ऋषिश्वर ऋषि श्रेष्ठ, ऋषियों से भी श्रेष्ठ, यानी सबसे बढ़िया ऋषि का यू कर्म। 72 अक्षौणी खा गया ये चुनक ऋषि सुअर एक, ये दे धारे जोरा फिर ये सभी काढ़ के वेखे। ये तुमने दिखे भगत। ऋषि कहते हैं चलती फिरती मौत है, ये तोब के गोले थे, ये दे धारे मौत, जोरा माने मौत या चलती फिरती मौत। कोई थोड़ा सा बोल पड़ेगा तेरा नाश होगा, नाश कर सको तुम भला कैसे कर सकते, क्योंकि तुम काल के पुजारी, ये भला कर ही नहीं सकता जीव का। तो यहाँ गीता ज्ञानदाता इसलिए कहता है कि मेरी भक्ति जो करते हैं ज्ञानी आत्मा, ये है तो नेक है, पर तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये मेरे वाली अनुत्तम गति में, घटिया गति में, मेरे वाली साधना इस स्थिति में, मेरी गति माने जो ओम नाम से होने वाली जो गति है, मोक्ष है, मेरे से प्राप्त होने वाले मोक्ष तक सीमित रहे। यू किसा मोक्ष, ब्रह्मलोक में रहे 1000 वर्ष फिर आगे धक्के खान, ईसा मोक्ष है मेरा। गीता ज्ञानदाता